और ये दीवान 11, 12, 13 तारीख को हाँसी में शहीद स्टेडियम में, जो हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टेडियम है, शहीद स्टेडियम, उसमें बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष से जहाँ जहाँ भी बाबा जी की संगत है, सभी लोग यहाँ पे उस दिन बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के साथ बड़ी खुशियाँ मनाते हुए, क्योंकि ये बाबा बंदा बहादुर की याद में हर साल ये कार्यक्रम किया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब की बार ये कार्यक्रम हाँसी में हो रहा है, और हमारे लिए विशेष बात यह है कि जहां हमें बाबा जितेंद्र पाल सिंह सोढी जी का पूरी साथ संगत को और विशेष तौर पे हाँसी निवासियों को आशीर्वाद मिलेगा, हम उनकी कृपा के पात्र रहेंगे, वहाँ हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए 13 तारीख को इस महान यज्ञ में, इस समागम में, इस सालाना दीवान में खुद आ रहे हैं। समापन पे रहेंगे। समापन उस दिन विशेष कार्यक्रम 13 तारीख का ही है, और वो समापन भी है, और जो मेन क्राउड होगा वो भी उसी दिन ही होगा। आकर्षण क्या रहेंगे इसके साथ? इसमें प्रवचन होंगे, रागी जत्थे आएंगे, तरह तरह के सारे जो भी कार्यक्रम धार्मिक दीवान में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे रहेंगे, संतों के विचार सुनने को मिलेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हाँसी में हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा नाटक होगा बाबा। हाँ, तो ये कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू होगा। बंदा बहादुर। हाँ, 11 तारीख को हम एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे हिसार के माननीय मेयर श्री गौतम सरदाना जी उस दिन हमारे मुख्य अतिथि होंगे 11 तारीख को 11 बजे। वो भी स्कूल के बैक साइड में हॉस्पिटल का एक ग्राउंड है, उसमें प्रदर्शनी जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो जिस तरह से उन्होंने अपनी शहीदी की, किस तरह से वो मुसलमानों के खिलाफ लड़े, किस तरह से उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, वो सारी उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। और उसका उद्घाटन हमारे, जैसा कि मैंने बताया, हमारे माननीय मेयर गौतम सरदाना जी करेंगे। अगले दिन 12 तारीख को एक नगर कीर्तन होगा। उसका आयोजन भी लगभग 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। पूरे नगर में वो महान सत्संग कीर्तन होगा। वो उसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री रणवीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर हैं, उस दिन वो यहाँ तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, और उस दिन वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और 13 तारीख का, जैसे मैंने आपको, और 12 तारीख की शाम को नाटक बाबा बंदा सिंह बहादुर पे आधारित, तो लाइट एंड साउंड सिस्टम का। हाँ, उसमें हमने किसको बनाया चीफ गेस्ट? भुवनेश एलावादी जी उस दिन हमारे उसका उद्घाटन करेंगे। और 13 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद तशरीफ ला रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि तशरीफ का समय क्या रहेगा? लगभग 12 बजे। सर, मनोहर लाल जी आपके विधायक बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, कोई बड़ी सौगात भी हाँसी को दे सकते हैं उसे? चिराग जी, ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, और धार्मिक कार्यक्रम में प्रयास किया जा सकता है, मगर कोई हम जो आप कह रहे हैं कोई बड़ा तोहफा कोई देने जा रहे हैं, तो हम एक बार राजनीतिक रूप से उनको राजनीतिक मंच पे बुलाएंगे, जब उनसे विशेष आग्रह करेंगे। आग्रह तो मैं यहाँ भी करूँगा, मतलब कुछ दे के जाएँ, बाकी यहाँ हमारा हक कम बनता है, क्योंकि एक धार्मिक दीवान में आ रहे हैं वो, तो इसलिए वो अपना। संजय भाटिया जी भी आएंगे, हमारे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी भी आएंगे, सब 13 तारीख को आएंगे। हाँ, अच्छा, मैं तो सेवादार के रूप में हाजिर। बता रहे 10 लाख के लगभग। देखिए, 10 लाख तो मैं नहीं कह सकता, बाकी तो ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे मेरा खुद का तजर्बा रहा है कि लाख लोग से ज़्यादा हाजिरी लगाई,
लाखों लोग हाजिरी लगाएंगे, उनकी गिनती लाख लोग से ज़्यादा होगी। ये अलग बात है, कोई 11 को, कोई 12 को, कोई 13 तारीख को, फेजेज में आ जाए। हाँ फेजेज में आ जाएंगे। और जिस दिन ये मेन दीवान का कार्यक्रम है उस दिन मैं समझता हूँ कि 50,000 लोग ज़रूर होंगे। हाँ, और यहाँ भंडारा चलेगा, अटूट लंगर चलेगा, और उसमें मैं समझता हूँ कि प्रेस का हर काम में एक विशेष रोल होता है। तो आपने भी उस दिन दोनों तीनों दिन हमारा सहयोग भी, सम्मान भी देंगे और आपने हमारा सहयोग भी देना है, क्योंकि जो कुछ आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना और वहाँ रहना भी है, और उसका प्रचार भी आपके हाथ में है। वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरी संगत तक जो यहाँ नहीं पहुँच सके उन तक पहुँचाने का आप प्रयास करेंगे तो वो आपके हाथ में है। सर, जो संगत बाहर से आएंगी उनके रुकने के लिए क्या व्यवस्था है? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि आज के दिन हर आदमी साधन संपन्न है, क्योंकि पहले ये प्रोग्राम होता था रात का और हमें रुकने के लिए सोचना भी पड़ता था और लोग पंडाल में भी रह जाते थे। अब जितने भी लोग आते हैं ना, सही बात तो ये है कि हर आदमी अपना इंतजाम करके आता है। साधन संपन्न लोग हैं, गाड़ियों में आते हैं, और सबके यहाँ रिश्तेदारियाँ परिवार हैं। किसी के हाँसी में, किसी के हिसार में, किसी के मैन में, किसी के जींद में, किसी के भिवानी में। तो हर आदमी अपना इंतजाम करके आता है। बाकी अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो हमारी कमेटी ने व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं रहने। भावार्थ यही है कि 50,000 बैठने की व्यवस्था है। हाँ है ना, वो पंडाल है शहीद स्टेडियम में 50,000 की व्यवस्था है। अगर 50 नहीं तो 30 की 40 की होगी तो लोग घूमते भी तो रहते हैं ना, सारे एकदम बैठते भी नहीं। लोग घूमते रहते हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई गुरुद्वारा साहब में जा रहा है, कोई प्रदर्शनी में जा रहा है, कोई लंगर में है। अगर 50,000 की भीड़ है तो उसमें 10,000 तो लंगर में बैठे होंगे लोग, कोई इधर उधर घूम रहा है। मतलब उस समय 50 लंगर का स्थान है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। पीछे स्टेडियम में तो जहाँ दीवान होगा तो आगे फ्रंट साइड में लंगर का प्रबंध किया गया है। तो ये कौन सी में बार दीवान हो रहा है? ये 76 ये 76 है। हांसी में कौन सी बार होगा? हांसी में 5वीं या 6वीं बार है। 5वीं 6वीं बार? हाँ जी, 2016 में हुआ था। इससे पहले 92 में भी हुआ, 99 में हुआ, 2004 में 2016 में इसी पीछे ग्राउंड में हुआ था। इस स्कूल के पीछे ग्राउंड में हुआ था। 5वीं 6वीं बार सेवा बख्शी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये मोठ में भी हुआ है, लुहारी में भी हुआ है, बुवानी खेड़ा में भी हुआ है। मतलब लोगों का बड़ा शौक होता है, जहाँ की संगत है वो संगत बड़े शौक से, बड़े चाव से बाबा जी से झोली करके मांगते हैं कि ये सेवा का मौका हमें दो, और जिसको मिलता है मैं समझता हूँ वो सौभाग्यशाली है और आशीर्वाद भी मिलता है। अब मैं समझता हूँ कि हमारा हांसी का सौभाग्य है कि उन्हें हमें ये सेवा मिली है। बाबा जितेंद्र पाल सिंह सोढ़ी जी हैं, वो तीनों के तीनों दिन हांसी में रहेंगे या सिर्फ 13 तारीख को आएंगे? बाबा जितेंद्र पाल सिंह सोढ़ी जी कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं, वैसे तो वो तीनों दिन यहीं रहते हैं और मेरे ख्याल में रहेंगे भी। सही रहेंगे, 12 को आएंगे। वो थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके कमर में थोड़ा दर्द है, तो नहीं तो वो हमेशा यहीं रहते हैं। तो बाबा जी की अगर आप सेवा देख लेना, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं वो रोहतक में बैठे हैं, मैं उनकी तारीफ नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। इतनी सेवा करते हैं, अपने हाथ से तवे के ऊपर से रोटी बना के संगत तक पहुँचाना, भाग भाग के दाल सप्लाई करना, मतलब ये बाबा जी की सेवा का प्रताप है। गुरु जी की शिक्षाओं के साथ सामाजिक कार्य भी बहुत करते हैं। उनका जो हेड ऑफिस है वो रियासी है, JNK में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल हाँ, इंस्टीट्यूशंस तो वहाँ रियासी में मैं गया तो मैं बाबा जी ने रात के 12 बजे हम सबको अपने हाथों से लंगर खिलाया। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ बाबा जी। तो ये कार्यक्रम है, अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो। आप बाबा जी के कोई स्पेशल कोई संदेश कुछ देना चाहिए? बाबा जी ने कोई संदेश दिया हो हमारे लिए? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनकी याद में ये हमारा सालाना दीवान संपन्न होने जा रहा है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे और उन्हीं के दस्ते मुबारक से अमृत पान करके सिख पंथ में शामिल हुए। ये नांदेड़ नामक जो स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ की घटना है ये। उन्हीं के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। हाँ जी, उन्हीं के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी। जब ये सिख पंथ में शामिल महल व्यक्त किया और पंजाब की ओर उन्हें भेजा ताकि मुगलों द्वारा
जो आम जनता के ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा था उसका मुकाबला किया जा सके, उसे समाप्त किया जा सके। तो बंदा सिंह बहादुर उनके इस विश्वास पे खरे उतरे और पंजाब में आने के बाद उन्होंने मुग़लों का सामना किया। न केवल सामना किया बल्कि 700 साल से जिस मुग़ल साम्राज्य की जड़ें पाताल में जा चुकी थी, उन जड़ों को उखाड़ करके मुग़ल राज्य पंजाब से समाप्त किया। तो साहब ये पता है हमें दीवान का क्या मकसद होता है, दीवान का अभिप्राय हमें बताइए। हाँ। जनता जनार्दन दीवान हमारा एक वार्षिक समागम होता है जिसे हम गुरमत समागम भी कहते हैं। गुरमत से तात्पर्य यही है हमारा कि गुरबाणी, गुरु इतिहास और गुरु घर के बारे में हम जनता को बताएं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इससे जुड़े, उन्हें हमारे जो सुनहरी इतिहास है उसके बारे में पता चले, गुरबाणी का क्या संदेश है उसके बारे में पता चले। उसके लिए हम कथा, कीर्तन और कवि दरबार ये तीनों 13 तारीख को आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सिख पंथ के प्रमुख जो रागी जत्थे हैं वो भी आ रहे हैं, कथावाचक हैं वो भी आ रहे हैं, और कवि जन जो है वो भी अपनी कविताओं से लोगों के मन को जहाँ इतिहास के बारे में बताएंगे वहाँ उनके अंदर एक जोश पैदा करेंगे, ताकि वो भी उसी तरह से जो संदेश बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का है, समर्पण का संदेश है, उनका संदेश सद्भाव का संदेश है, उनका संदेश आपसी प्यार का संदेश है, और युवा वर्ग को इस ओर जोड़ने का, अर्थात गुरमत की ओर जोड़ने का जो उनका संदेश है वो संदेश हम आम जनता तक पहुंचाना, ये हमारे इस दीवानों का उद्देश्य होता है। ठीक है। जैसा कि भैयाना जी ने बताया, मैं ये साथ बता दूं कि भैयाना जी इस वार्षिक दीवान के चेयरमैन की सेवा भी निभा रहे हैं। चेयरमैन की तो इनकी ज़ेर परस्ती हम लोग ये सारे कार्य कर रहे हैं। इसमें इन्होंने आपको बताया कि 11, 12, 13 का ये कार्यक्रम है। प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये नवम गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जी, जिनका अभी 400वां जन्मोत्सव स्टेट लेवल पे पानीपत में मनाया गया था। वैसे तो पूरे विश्व में मनाया गया, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से पानीपत में ये मनाया गया था। उनके जीवन के ऊपर भी लगभग 20 झांकियाँ वो आपको देखने को मिलेंगी। मुख्य आकर्षण रहे। हाँ जी, मुख्य आकर्षण यही है। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर और परम पूजनीय बाबा जी, जो इस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 10वें वंशज हैं, बाबा जतिंदर पाल सिंह जी सोडी, उनके जीवन के ऊपर, और कुछ शहीदों के रक्त निर्मित चित्र भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हमारे सेवादारों ने अपने रक्त से रक्तदान करके चित्रकारों से वो चित्र बनवाए हैं, और वो बड़े ही प्रभावी चित्र हैं। उनको देख करके वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। बाबा जी के शस्त्र जो हमारे पास उपलब्ध हैं, 5 शस्त्र हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के, जिसमें एक तीर है जो गुरु गोबिंद सिंह जी का दिया हुआ तीर है। उस तीर के ऊपर 1.25 तोला सोना लगा हुआ। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के तीरों की विशेषता थी कि उनके हर तीर के ऊपर 1.25 तोला सोना होता था, जिसका उद्देश्य यही था कि अगर कोई घायल हो जाए तो अपना इलाज करे, और अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी अंतिम क्रिया की जाए। क्योंकि दुश्मनी किसी व्यक्ति से नहीं थी, वो तो अत्याचार से, जुल्म से उनकी दुश्मनी थी। इस तरह के 5 शस्त्र हमारे पास हैं, और बाबा जी का एक चोला है जो उस वक्त धारण किया करते थे। उस चोले के दर्शन भी संगत कर, ये म्यूजियम से ये सारी चीजें लेके आएंगे। हाँ जी, हाँ, ये सब यहाँ प्रदर्शित होंगे। और जहाँ तक नाटक की बात है, ये बाबा जी के जीवन के पर, यानी उनके जन्म से लेके और शहादत तक ये पूरी यात्रा जो है उनकी जीवन यात्रा, उसे दिखाया जाएगा। जिसमें उनका बालपन है। बालपन 14 वर्ष की आयु में उन्हें वैराग्य धारण हो गया, एक हिरणे का शिकार किया, और 84 से लेके और 1708 तक
वो एक साधु के रूप में रहे जब उनका नाम माधव दास बैरागी था। 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह से उनका मिलाप हुआ तो उनके जीवन का तीसरा फेज शुरू होता है जो बंदा सिंह बहादुर के रूप में है। तो इन तीनों फेजेस को उस नाटक में दिखाया गया। चंडीगढ़ से चंडीगढ़ आर्ट थिएटर के नाम से वो पार्टी है जो ये प्रस्तुत करेगी और इसमें हरियाणा सरकार का पूरा योगदान है। हरियाणा पंजाबी साहित्य एकेडमी इसमें अपना आर्थिक सहयोग भी दे रही है। जी आयन कहते हैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी।